आज हम लोग सीखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट्स में हम लोग जानेंगे कि कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है। कंसाइनमेंट बिजनेस जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंसाइनमेंट अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है कि सपोज मिस्टर ए है कोलकाता का, मिस्टर ए कोलकाता का है, इनका बिजनेस जो है कोलकाता में ही लिमिटेड है। ये चाह रहे हैं कि ये दिल्ली में अपना बिजनेस को थोड़ा सा, इनका बिजनेस का जो प्रोडक्ट है दिल्ली में वो जाके प्रमोट हो। तो इन दैट केस ए के पास ये दो ऑप्शन रहता है, या तो वो दिल्ली में अपना एक ब्रांच खोल ले, या तो फिर दिल्ली का कोई एजेंट को पकड़ ले जो इनका प्रोडक्ट को दिल्ली में प्रमोट करेगा और सेल करेगा। अगर ए के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर फंडिंग नहीं है तो ए नेचुरली दिल्ली में ब्रांच खोल नहीं पाएगा। इन दैट केस ए को दिल्ली का कोई एक एजेंट पकड़ना पड़ेगा, जो एजेंट ए का प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और फिर सेल करेगा। तो मान लेते हैं वो मिस्टर बी है, बी ए का एजेंट होकर काम करेगा। तो इन दैट केस ए को क्या करना पड़ेगा, बी के पास प्रोडक्ट को भेजना पड़ेगा, प्रोडक्ट को कोलकाता से दिल्ली भेजना पड़ेगा। बी क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा दिल्ली के मार्केट प्लेस में और उसके बाद उसको सेल करेगा, और उसका जो खर्चा आएगा प्लस उसका कमीशन वो डिडक्ट करेगा और बाकी का पैसा जो है उसको ए को रेमिट कर देगा। जितना भी पैसा बैलेंस होगा ए का ड्यू होगा वो रेमिट कर देगा। तो ये कंसाइनमेंट का नेचर है। अब ये कंसाइनमेंट का तो नेचर हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम कंसाइनमेंट के इन डिटेल जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी फंडाज है, सब क्लियर करने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। जैसा कि हम लोग का कंसाइनमेंट दिल्ली का हमने बताया था एग्जाम्पल में, तो हम लोग लिखेंगे कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। नॉर्मल जैसे लेजर होता है वैसा ही होगा। सबसे पहले गुड्स को भेजना है दिल्ली, तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये मैंने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखा। इसके बाद कंसाइनमेंट भेजते समय कुछ एक एक्सपेंसेस तो इनकर करना पड़ेगा, फ्रेट, इंश्योरेंस, जो भी है कंसाइनर के हिस्से का एक्सपेंसेस कंसाइनर बियर करेगा। तो ये हो गया टू बैंक अकाउंट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। इसके बाद कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचेगा, तो कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनी क्या करेगा, उस गुड्स पे
वो कुछ खर्चा करेगा, जैसे रेलवे में रिसीव किया तो उसके बाद रेलवे का क्लियरिंग करवाएगा। तो टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी के नाम से जो खर्चा आएगा वो कंसाइनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब टू कंसाइनी अकाउंट। ये हो गया एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। ध्यान रहे कंसाइनर का बुक है, कंसाइनर का बुक है तो कंसाइनर जो खर्चा करेगा वो टू बैंक होगा, और कंसाइनी का जो खर्चा आएगा वो कंसाइनी के नाम से आएगा, टू कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इसके बाद एक सिचुएशन आ सकता है कि गुड्स जब रास्ता से जा रहा था कोलकाता टू दिल्ली, तो उस समय कुछ गुड्स लॉस्ट हो सकता है इन ट्रांजिट, या फिर ट्रांजिट में लॉस नहीं होकर कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच तो गया और उसके बाद वहां पे फायर हुआ या वाटर लॉगिंग से कुछ गुड्स में डैमेज आ गया, तो इसे हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो जितना भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसको यहां पे लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। मैं एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन अभी बताऊंगा कैसे एबनॉर्मल लॉस आता है। ये रहा वर्किंग नंबर 1, कैलकुलेशंस फॉर एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट, जितना गुड्स लॉस्ट हुआ उसका कॉस्ट प्राइस से आप यहां पे पहले नोट करवा दीजिए कि इतना का गुड्स लॉस्ट हुआ है। एड कंसाइनर जितना खर्चा किया इस गुड्स पे, एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। जितना का प्रोपोर्शन आएगा इस गुड्स के ऊपर उतना का ही खर्चा यहां पे एलोकेट करेंगे। अगर गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है तो कंसाइनी को इस गुड्स पे खर्चा करने का मौका ही नहीं मिला, तो यही होगा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लेकिन अगर कंसाइनी के गोडाउन में जाने के बाद गुड्स लॉस्ट होता है तो इन दैट केस कंसाइनी का भी खर्चा आएगा। तो एड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो इन दैट केस कंसाइनी का खर्चा भी हम लोग ले लेंगे। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। अब सवाल यहां ये आता है कि हम लोग जब कंसाइनर का खर्चा ले रहे थे तो यहां पे हमने सिर्फ एक्सपेंसेस बताया, लेकिन जब कंसाइनी का खर्चा लिया तो यहां पे मैंने नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि कंसाइनर का जितना भी एक्सपेंसेस होगा ना वो वन टाइम होता है, मतलब वो गुड्स भेजते समय ही वो खर्चा करता है, तो उसका एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर का कभी नहीं हो सकता।
वो एक बार गुड्स जब भेज रहा है तो खर्चा भी एक बार कर देगा और वो चला जाएगा। कंसाइनी के पास एक्सपेंसेस दो तरह का हो जाता है। कंसाइनीज एक्सपेंसेस कंसाइनी का एक्सपेंसेस जो है वो दो तरह का हो जाता है। एक है रिकरिंग और एक है नॉन रिकरिंग। चलिए मैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप सिर्फ नॉन रिकरिंग को यहां पे चूज कर पाए। रिकरिंग में आता है जैसे गोडाउन रेंट, हर महीना देना पड़ेगा चाहे गुड्स रहे गोडाउन में या नहीं रहे। नंबर टू, इंश्योरेंस, गोडाउन का अगर इंश्योरेंस रहेगा तो वो देना पड़ेगा। अच्छा, सेल्स एक्सपेंसेस, जितना बार हम सेल करेंगे उतना बार उसका खर्चा आएगा। नंबर फोर, सेल्स कमीशन, ये सारा चीज जो है सेल्स कमीशन, ये सारा चीज जो है रिकरिंग नेचर का होता रहेगा। नॉन रिकरिंग में जैसे क्लियरिंग चार्जेस, मान लीजिए कि रेलवे से हम माल छुड़ा रहे हैं तो एक ही बार माल छुड़ाएंगे तो एक ही बार का खर्चा वहां पे आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये गुड्स के क्लियरिंग के समय गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए एक खर्चा हो जाता है। फिर एंट्री टैक्स, जब गुड्स ला रहे थे तो रोड में हम लोग को एंट्री टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये सारा खर्चा जो है मोटा मोटी हम लोग समझेंगे कि ये सारा खर्चा जो है नॉन रिकरिंग नेचर का है। अच्छा, और एक ले लेते हैं, एक एक क्लियर कट बताते हैं, एक्सपेंसेस incurred for bringing the goods into consignees godown, क्योंकि वो खर्चा जो है एक ही बार होगा। आई होप रिकरिंग और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आप लोग को हम समझा पाए हैं। तो एबनॉर्मल लॉस का काम तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे इस तरफ। बाय एबनॉर्मल लॉस होने के बाद हम लोग आएंगे बाय कंसाइनी अकाउंट। ये हो रहा है कितना का गुड्स सेल हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेल्स। कंसाइनी के नाम से उतना का सेल दिखा देंगे। ठीक है, सेल होने के बाद लास्ट में बचा रहेगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग नंबर 1 था, कंसाइनमेंट स्टॉक का वर्किंग नंबर 2। कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे होता है वो भी मैं बता रहा हूं।
वर्किंग नंबर 2, calculations for value of unsold stock on consignment। यहां पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, add proportionate expenses of consignor, add proportionate non-recurring expenses of consignee। ये बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन की तरह है। तो ये था अनसोल्ड स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट। अब हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक निकाल लेते हैं। तो यहां पे कंसाइनी का कुछ कमीशन भी आएगा, सेल किया तो उसके ऊपर कमीशन भी आएगा, उसको भी लिखेंगे और फाइनली इसको क्लोज करेंगे। यहां पे जो बैलेंस आएगा इसे हम लोग कहेंगे टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, तो ये था हमारा कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एबनॉर्मल लॉस के बारे में इससे जानेंगे कि एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट कैसे बनेगा, और फिर उसके बाद कंसाइनी का अकाउंट भी जानेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट टू दिल्ली में बाय एबनॉर्मल लॉस था, देख लेते हैं एक बार। ये रहा बाय एबनॉर्मल लॉस। तो यहां पे हम लोग एबनॉर्मल लॉस में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस लिखे। अब हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम मुझे एडमिट किया कि आपको इतना का इंश्योरेंस क्लेम देंगे जितना भी लॉस हुआ, तो लिखेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। या फिर पैसा अगर मिल गया तो लिखेंगे बाय
बैंक अकाउंट जितना का क्लेम मिला, बाकी का बाय पीएल अकाउंट नेट एबनॉर्मल लॉस, तो ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हुआ। अब हम लोग सीखेंगे कंसाइनी के अकाउंट। कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनी के अकाउंट में कंसाइनमेंट टू दिल्ली से जस्ट पोस्टिंग करेंगे। जैसे कि ये रहा बाई कंसाइनी सेल के लिए और एक टू कंसाइनी एक्सपेंसेस के लिए। तो नीचे आ जाते हैं, तो टू कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट, ये जो सेल का था बाय कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट। यहां पे कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस है प्लस कंसाइनी का जो कमीशन था वो होगा। कभी कभी कंसाइनी कंसाइनर को कुछ एडवांस दे देता है, तो बाय बैंक अकाउंट मतलब कंसाइनर का बुक है, तो कंसाइनर क्या कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बाय बैंक हो सकता है या फिर कभी कभी बिल्स रिसीवेबल भी देता है, तो बाय बीआर अकाउंट। इसे हम लोग कहते हैं एडवांस। कंसाइनर को एडवांस दिया, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहां पे जो डिफरेंस आएगा, अगर कंसाइनी फाइनली रेमिट कर देता है कि हाँ भाई तुम्हारा ये सेल था, यहां मेरा खर्चा आता है, ये कमीशन है, तो सेल प्राइस से इतना खर्चा हटा दिए, बाकी मैंने तुमको इतना एडवांस पहले दे चुका था, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है या तो बाय बैलेंस सीडी होगा, अगर सब में लिखा हुआ नहीं है कि पैसा रेमिट किया जा रहा है, कंसाइनी ने कंसाइनर को दिया, या फिर बाय बैंक भी हो सकता है, अगर सब में दिया हुआ है कि कंसाइनी ने कंसाइनर को फाइनल रेमिटेंस भेज दिया कि उसका जितना ड्यू है उस वापस कर दिया, तो तब हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट फाइनल रेमिटेंस। तो ये था कंसाइनमेंट के ऊपर टोटल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। यहां पे हमने कंसाइनमेंट का सारा फंडा क्लियर किया। अब आगे के वीडियो में हम कंसाइनमेंट के प्रॉब्लम्स को लेकर कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।